अगर आज के बाजार की पहले बात करें तो संकेत विदेशी बाजारों से काफी अच्छे थे, जिसके चलते एक तेजी के साथ भारतीय बाजारों में आज कामकाज होता हुआ दिखा। नए रिकॉर्ड हाईज बने। निफ्टी 275 अंक चढ़कर 17,822 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 950 अंकों की तेजी के साथ 60,000 की दहलीज के नजदीक पहुंचा। साथ ही निफ्टी बैंक में करीब 830 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज के सेशन में एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। अब लाते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। आईएफआईज की ओर से आज के बाजार में खरीदारी हुई है 360 करोड़ की और डीआईज ने भी आज के बाजार में खरीदारी की है 1180 करोड़ की। तो संकेत अच्छे हैं। अब कल के लिए भी देखना होगा कि क्या ये मोमेंटम कल भी एक्सटेंड होगा। एक सेंस हालांकि ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ आज के एक्सपर्ट रजत बोस मौजूद हैं जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं, डेरिवेटिव डेटा को भी काफी बारीकी से रीड करते हैं। रजत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कल का बाजार में। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक कमेंट आपका चाहिए कल के हिसाब से। आज मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग रहा, लेकिन डेरिवेटिव का डेटा समझते हुए, चार्ट्स को देखते हुए क्या सजेशन स्पेशली कल के लिए रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो निफ्टी में आज जो बांध दिया है, मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है 17,822, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोज है। इसके महत्वपूर्ण क्लोज बोलने की कारण ये है कि मैं जब ये अपस्विंग चालू हुआ था उस टाइम पे 17,438 से लेके 17,762 ये रेंज बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसको एक बार क्रॉस करके 17,794 तक पहुंचा था। फिर अच्छी एक करेक्शन बहुत जल्दी हो गया, एक दो दिन में ख़त्म हो गया, क्योंकि बाज़ार में लिक्विडिटी बहुत है, उसी के चलते करेक्शन ज़्यादा सस्टेन नहीं होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है। सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ कि 438 से लेके 762 ये रेंज को पार करके सक्सेसफुल क्लोज ऊपर में दिया है, और वो भी 17,792 का टॉप को क्रॉस करके क्लोज किया है। तो मतलब इसके चलते यही बोला जा सकता है कि ये अप ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, ये चलते रहेगा और ऊपर की तरफ चलने की से सलाह दे रहे हैं। काफ़ी पोजीशन बिल्डअप तो ऑलरेडी है कि अगले हफ्ते भी चलेगा इसी की तरह। आज ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा ये दिखा है, रुझान देखा है, स्पेशली 17,800 से लेके 18,000 तक का जो पुट है उसमें काफ़ी एक्टिविटी थी। तो पुट राइटर्स के जब इतना कॉन्फिडेंस है तब गाड़ी ऊपर चलेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल मैं 100 पॉइंट के ऊपर 17,920 से लेकर 940 की आंकड़ा रेजिस्टेंस ग्रुप में मानेंगे, और अगर 18,000 क्रॉस कर जाए तो ये 20,000 तक भी जा सकता है, और बैंक निफ्टी के लिए 38,500 तक जाने की उम्मीद करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंटम थोड़ा और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, समझाया यहाँ पर आपको रजत जी ने। लेकिन चलिए बिना देरी के अब सवालों करते हैं शामिल। ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप वहाँ भी हमें भेज सकते हैं। और जो पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कॉलर मौजूद है वो दिवेशा गोयल हैं, सिरसा हरियाणा से। दिवेशा नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना है, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम पीएनबी गिल्ड्स है मेरे पास 22,000 शेयर एट द रेट ऑफ 55। 22,000 शेयर और खरीदारी का, ठीक है। और आपका व्यू क्या है, कितने समय के लिए लिया आपने ये? मैडम होल्ड रख सकता हूँ 1 साल 2 साल के लिए। रजत, बहुत अच्छा प्रॉफिट इनको हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट भी इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी इनके पास काफी ज्यादा है। पूरे 11 रुपए ऊपर ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। रख सकते हैं, रखें या ले लें मुनाफा? मेरे ख्याल से मुनाफा पार्टली ले लेना चाहिए, इसलिए कि बाज़ार में इतना ज़बरदस्त तेज़ी है, उसके बावजूद भी इसका जो पुरानी हाई था जुलाई के टाइम पे, जो 90 के ऊपर हाई दिखाया था, वहाँ से लगातार इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड के चलते नीचे आया है। 60 के आसपास भी गया था, अभी साइडवेज चल रहा है। तो इतना मोमेंटम जब बाज़ार दिखा रहा है, उस टाइम पे भी ये कोई हलचल नहीं दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, तो आधा पोजीशन को बुक कर लेना चाहिए। और फिलहाल 60 के आसपास में 200 डेमा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। अगर 11,000 शेयर 60 में भी बेचना पड़े तो उनको 55,000 की प्रॉफिट तो आएगा ना। तो यही मेरा सलाह होगा कि करंट लेवल पे आधा बुक कीजिए और आधा पकड़ के रखिए 60 का स्टॉप लॉस से।
ठीक है, 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, 50% फोल्डिंग को कीजिए आप होल्ड, अपने पास रखिए। अगले कॉलर से बात करेंगे और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संदीप है लुधियाना से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 100 शेयर्स हैं होंडा पावर के एट द रेट 1150। व्हाट टू डू इन दी शेयर्स नाउ? होंडा इंडिया पावर के स्टॉक्स 1150 से आपकी खरीदारी है। बहुत ही लिक्विड स्टॉक है हालांकि ये रजत जी, क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें आमतौर पे होते नहीं है। अब इनके खरीदारी के भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 100 शेयर्स है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, अगर उनको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है तो करंट प्राइस में निकल के कोई दूसरी जगह पे एंटर कर जाएंगे तो अच्छी मुनाफा मिलने की उम्मीद हो जाएगा। बहुत सारे अभी रियल एस्टेट चल रहा है, टेक चल रहा है, प्रॉपर्टीज चल रहा है, कुछ दिनों बाद में शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलेगा। ढेर सारे जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना निवेश कर सकते हैं। अगर इनको पकड़ के रखना चाहते हैं तो 1100 का स्टॉप लॉस लगा के पकड़ के रहिए, लेकिन फिलहाल ट्रेंड साइडवेज है और ऊपर की तरफ जाने का ऐसा कोई संकेत इसमें नहीं है। उनकी ऊपर में डिपेंड करता है कि ये उन्होंने क्या करेंगे। और ऐसा भी इनमें वॉल्यूम कुछ होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें अगर उनको कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है तो निकल जाना चाहिए। अगर रखना भी है तो 1100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए ताकि आपका जो पोजीशन है उसमें जो लॉस है वो प्रोटेक्टेड रहे, ज्यादा नुकसान ना हो आपको। अगले कॉलर से बात करेंगे, पीयूष है हमारे साथ इंदौर से। पीयूष जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैंने CESC के 1000 शेयर ले रखे हैं 91.85 रुपीज पे। तो अभी जब लेने के बाद में ये तो नीचे गिरा है 91.85। तो ठीक इसका है, क्या 92 के आसपास की बाइंग समझ लेते हैं आपकी। 86 पर कर रहा है ट्रेड जी। बताइए क्या सजेशन है आपका रजत इस स्टॉक के लिए? दीपाली, इसमें मेरे ख्याल से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बार उछल के ऊपर चला है, अभी करेक्शन मोड में है और भी नीचे आ सकता है। उन्होंने एकदम ऊपर में लिया है, अभी एग्जिट करके इनको अगर लेना है तो 70 के आसपास लीजिए, तब आपका रिस्क भी कम रहेगा और ऊपर की तरफ कुछ नाफा मिलने की उम्मीद भी कर पाएंगे। लेकिन इस भाव में रखने का कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ। ओके, तो इस प्राइस पे रखने का कोई फायदा नहीं है। आप इसको निकाल दीजिए इस